नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रास्फीति के कारणों की चर्चा करेंगे। यानी कि मुद्रास्फीति के जो कारण हैं उनको अपन दो भागों में बांट करके इनका वर्णन कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण, दूसरा उत्पादन और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारण। तो अपन पहले कारण को लेते हैं, मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण। इसमें क्या होता है कि मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, परंतु उत्पादन के उसी अनुपात में नहीं बढ़ने से असंतुलन की अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। तो मौद्रिक आय में वृद्धि निम्न कारण से होती है। इसमें देखिए, पहला तो है अत्यधिक मुद्रा प्रसार या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। पहला कारण यह है, जब सरकार अपने विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन करती है और साथ ही जब अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा तथा बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा संचय की मांग से अधिक हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अतिरिक्त मुद्रा को वे वस्तुओं पर व्यय करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे समग्र मांग बढ़ जाती है, जो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण कीमत स्तर को बढ़ा देती है, जिससे मुद्रास्फीति का जन्म होता है। दूसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है, तो इस व्यय को कम करने या घाटे की पूर्ति करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस घाटे को सरकार क्या करती है कि विदेशों से ऋण लेकर, अतिरिक्त ऋण लेकर, आंतरिक ऋण लेकर, केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा करती है। इससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने लगती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। तीसरा है मुद्रा की चलन गति में वृद्धि। समाज में लोगों की एमपीसी का मतलब उपभोग की प्रवृत्ति, खर्च करने की प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बढ़ जाने के कारण, यानी कि लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण मुद्रा की चलन गति बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने लगती है और कीमतों में वृद्धि होती है। अनुत्पादक व्यय। अर्थव्यवस्था में सरकारी अनुत्पादक व्यय जैसे युद्ध, रक्षा तथा प्रशासन संबंधी व्यय बढ़ने से उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होती, लेकिन लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने लगती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अगला है वाणिज्य बैंकों की साख नीति। आधुनिक समय में साख का विस्तार मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है। जब व्यापारिक बैंक अपनी जमा राशियों के पीछे रखे जाने वाले कोषों का अनुपात कम करके साख का निर्माण करते हैं, तो मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती है। अगला कारण है परोक्ष कर। परोक्ष करों की वृद्धि भी यानी कि मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। भारत में उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, बिक्री कर आदि का भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में हाथ रहा है। और अगला कारण है डिवेल्वेशन, यानी कि अवमूल्यन। अर्थव्यवस्था से देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। नहीं, अवमूल्यन से देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अवमूल्यन से जब देश में यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, तो इससे देश की मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जाता है। और अवमूल्यन के कारण विदेशों से आयात किए जाने वाले पूंजीगत पदार्थों तथा कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे उनसे उत्पादित वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, जो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अब देखिए उत्पादन या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारण, जिनमें पहला कारण है प्राकृतिक कारण। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का मुख्य स्रोत कृषि है, आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। और कृषि मानसून का जुआ है, मानसून पर निर्भर है। समय पर वर्षा न होना और पर्याप्त मात्रा में वर्षा का न होना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, अकाल, सूखे आदि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कृषिगत उत्पादन में कमी हो जाती है और खाद्यान्न आदि की कीमतें बढ़ जाती है, जो इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अगला जो कारण है वो ये भी है
औद्योगिक अशांति, जब मजदूर तथा मालिकों में आपसी सहयोग नहीं होता है, मजदूर हड़ताल करते हैं तथा मालिक तालाबंदी की नीति अपनाते हैं, तो उत्पादन में कमी हो जाती है। फलस्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। मजदूरी की दर में वृद्धि, जब मजदूर वर्ग यानी कि अपनी मजदूरी बढ़वाने की फैक्ट्री के मालिक से, कंपनी के मालिक से या मिल मालिकों से मांग करते हैं और उनकी मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो इससे मिल मालिक इस बढ़ी हुई मजदूरी के अपने नुकसान का भुगतान वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ता वर्ग से वसूल करता है। अतः इस प्रकार बढ़ी हुई कीमतें मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अगला है कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। जब कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इसी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। एक है कि सरकार की जो कर नीति है, वाणिज्य एवं प्रशुल्क नीति, ये भी क्या होता है कि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। यानी कि सरकार निर्यातों को प्रोत्साहन देने तथा आयातों को हतोत्साहित करने के लिए तटकर, सीमा शुल्क, व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन करती रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यातों में वृद्धि की जाती है। इससे देश में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है, कीमतों में वृद्धि होने लगती है और मुद्रास्फीति का जन्म होता है। अगला है देश की जनसंख्या में वृद्धि। जब देश की जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि से अधिक हो जाती है, तो फलस्वरूप जो उपलब्ध राष्ट्रीय उत्पादन मांग की तुलना में कम हो जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन मांग की तुलना में कम हो जाता है, जिसके अपनी कीमतें बढ़ जाती है। इसके अलावा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ये भी इनके कारण होते हैं। ये अपन ने यानी कि मुद्रास्फीति के जो मुद्रास्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है उन पर अपन ने प्रकाश डाला है, उनका अध्ययन किया है।